हो गया, लॉक भी कर दिए, चालू नहीं किया। तो कल हम लोग व्याकरण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? व्याकरण का परिभाषा था। तो आप लोग को बता दें कि ये व्याकरण न्यू बैच के लिए जो 2024 में मैट्रिक बोर्ड में शामिल होगा उसके लिए है ना। और ये शुरुआत है व्याकरण के, जो कल कुछ हम लिखाए थे। आज दूसरा दिन है व्याकरण का, तो जो लिखाए थे हम बोल देते हैं एक बार। व्याकरण का हम लिखाए थे, व्याकरण का जन्मदाता पानी। याद करके आए हो, व्याकरण का जन्मदाता पानी। व्याकरण का परिभाषा बताए थे, जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना और बोलना आ जाए उसे क्या कहते हैं? व्याकरण के 5 भेद होते हैं। पहला बताए थे वर्ण विचार। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे का, खा, चा, टा, ता, पा, आ, आकार, आ, ये सब क्या है? वर्ण। सबकी थी घर में तुम, ये सब क्या है? वर्ण। सब कॉपी रखी है? खरीदेंगे कुल, तुम 3 पेज कल लिखना, लिख के लाएगी, समझी? हाँ, कौनो किताब से, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं पास होगी तो नहीं पढ़ाएंगे हम। तो ये जान गए वर्ण विचार। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं। बुतरुआ कितना मेहनत की है ना मैम, खूब लिखना लिखी है, नहीं हो लिखिए न बउआ। तो जिस किताब से शुद्ध शुद्ध लिखना पढ़ना आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? बिंचवा ही होता है। वर्ण विचार का क्या परिभाषा था? वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका शब्द विचार। तो बताए उस आकार, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द विचार। हमको बोलने दो वाक्य विचार। अब देखो रट्टा मारा नहीं परिभाषा है कि हाँ सब में एक ही जैसन बोलेंगे। शब्दों के समूह को वाक्य विचार कहते हैं, ठीक। चिन्ह विचार, तो शब्दों के समूह वाक्य विचार का शब्द वर्णों के समूह को जो है शब्द विचार कहते हैं। का जोड़ मा जोड़ ला कमल, वाक्य विचार। वाक्य विचार का क्या परिभाषा है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य विचार। जैसे मैं खाता हूँ, पूर्ण विराम, वाक्य हो गया। मैं में भी शब्द है, खाता भी शब्द है, हूँ भी शब्द। कल हम क्या बता रहे? एगो पढ़ाए थे छंद विचार। छंद विचार का मतलब होता है वर्णों, शब्दों, चिन्हों या वाक्यों के प्रयोग से जो आनंद युक्त पंक्ति का निर्माण किया जाता है उसी को की कहते हैं? छंद विचार। आनंद युक्त माने मजा आ जाए पढ़ के। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत हो सो जान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत इंसान। इसका मतलब ये होगा बाबू कि कोई भी काम करने का बार बार करने से ही आसान होता है। करत करते अभ्यास से जड़मत हो जान, कोई भी काम लगातार करते रहिएगा तभी आसान होगा, ऐसे आसान होने वाला जिस प्रकार से कुएं के जगत पर कुएं के जगत पर जो है, कुएं हम लोग कुएं से पानी भरते हैं। अब कुएं से पानी भरते हैं तो देखते हैं कोमल रस्सी की करता है, कुएं के जगत को जो है की कर देता है, हाँ छेद करता है। तो बार बार करने से, तो विद्या एक ऐसे ही चीज थी। पंक्ति हो गया, दोहा इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दोहा। साल में जो है 365 दिन होता है बबुआ। कितना दिन होता है? 365। अगर 365 दिन में एक अक्के दो गो हम जिक्के याद करें तो कितना जिक्के हो जाएगा? 365 गो। दुना हो जाए तो 725 पहुंच जाएगा, कुछ ऐसा ही है ना। तो 730 आ जाएगा, समझे? इतना कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद 4 गुना याद करते हैं तो 1400 जो है 60 हो जाएगा, 1460 जीके कंट्रोल हो जाएगा। और जनरल नौकरी के लिए कितना जीके चाहिए? 10,000 चाहिए। 10 जीएस जीके पर कंट्रोल रहेगा तो नौकरी लगभग हो ही जाएगा। अब करेंट से अफेयर देखो पेपरवा देख रहे थे ना, उसमें देख रहे थे कहाँ कौन चीज हुआ नहीं हुआ। 23 तारीख को एग्जाम है BSSC का, नहीं शुक्रवार को। तो 23 तारीख के 10 बजे से है, 10 बजे रिपोर्टिंग है। फिर भी बेगूसराय जाना था, कै बजे निकलना चाहिए था? उसके लिए तो दुख न पहुँच जाएगा उसमें। तो 6 से 7 ले लेंगे क्लास, 7 बजे निकलेंगे, 8 बजे तो नहीं निकलेंगे हैं। या तो यह बैच बंद रहेगा तो मथी सोचा जाएगा फिर, है ना।
तो किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए? हम लोग व्याकरण के बारे में आज का पढ़ा। अच्छा, छोटे छोटे आप बढ़ाते जाइए, जो चीज काम करते हैं। देखो पढ़ाई आखिर में रियली में समझे सर पढ़ाई क्या है। अभी तक आप लोग बउआ की कहले थे, मन के मार के बैठे हुए थे कि हम तो लोल हैं बक, लेकिन जे था अब आ गया अपना टाइम, इसको समझना है। अगर इसमें तुम जो लोल रह जाओगे तो फिर लोल रह जाओगे। पढ़ाई क्या है? तो पढ़ाई बोझ नहीं है। अब देखते हो पढ़ाई में सरकार जो है पढ़ाई को मनोरंजन बना दिया है। स्कूल बच्चा जाता है तो उसको खिलाता है, खेला खिलाता है ना। तो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई करने से जानते हो दिमाग विस्तृत होता है। जब आपके पास विद्या आ जाएगा ना, तो विद्या दाति विनियम विनिया दाति पात्रत्वम धनम अपनोति धनादि धर्मा तथा सुखम। विद्या विनय को देती है। किसको देती है? विनय को। बोले चाले के ढंग को। विद्या दाति विनिया दाति पात्रत्वम, है ना जी। और विद्या विनय को देती है, विनया दाति पात्रत्वम। अब विद्या विनया से क्या जाएगा? पात्रता आएगा, नर्मता आएगा। क्या जाएगा जी? पात्रता आएगा। लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए वो आएगा। विद्या दाति विनियम विनिया दे पात्रत्वम, पात्रता आ जाएगा, है ना। विद्या दाति विनियम विनिया दाति पात्रत्वम धनम अपनोति। जब पात्रता आ जाएगा, नर्मलता आ जाएगा, तो फिर आपके पास क्या आएगा? धन आ जाएगा। और धनादि धर्म तथा सुखम। और जब धन आ जाएगा तो फिर क्या होगा? सुख होगा। धन से फिर क्या होगा जी? सुख होगा। धन से फिर क्या होगा? सुख होगा। विद्या दाति विनियम, विद्या से विनय, विद्या विनय को देती, विनया दाति पात्रता। अब विनय से पात्रता आता है, अपात्रता से धन आता है, धन से फिर क्या होता है? सुख होता है। विद्या जो है दिमाग बढ़ाने का काम करता है। नहीं तो अनपढ़ गवार आदमी के कैसे देख रहा है? अभी इलेक्शन हुआ, वोट हुआ, तो 1,000 2,000 दे के इलेक्शन में खरीद लिया उसको, नहीं कहता पैसा बांटेगा। इतना याद रखो बउआ, तेरा कोई बुड़बक है आज के युग में? कोई नहीं। अगर तुमको कोई पैसा दे रहा है तो समझो कि तुमसे कुछ न कुछ फायदा लेगा, या तुरंत ज्यादा फायदा लेगा। कोई बेवकूफ नहीं है। बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, है ना जी। और क्या चीज होता है? बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता। और जो जब तक जीतोगे नहीं तब तक आपका फिर जयकार भी नहीं लगेगा। समझिए कि नहीं। मेहनत करें, फोकस लगातार एक ही लाइन पर करें, रिजल्ट परिणाम अच्छा आएगा। पढ़ने से दिमाग बढ़ता है, ना कि नौकरी लगता है। कि उत्तर बारे में सही सोच रहा कि गलत सोच रहा, उसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। कोई दिक्कत? उसमें आपको समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसीलिए पढ़ा जाता है, दिमाग डेवलप। और सोच आ जाएगा कि ऐसा समय आया मेरे पास तो हम इसमें क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। नहीं तो अनपढ़ के बारे में दूसर का पूछते रहेगा, है ना जी, तो गड़बड़। और दूसर का पूछता है तो फायदा उठा लेता है। अपना मंजिल हम जिंदगी में क्या करें किसी को बताना जल्दी नहीं चाहिए। तो कल हम जो पढ़े थे, अच्छा, कलम का आविष्कारक वाटरमैन, थोड़ा थोड़ा जान लो। कलम का आविष्कारक। और जो घड़ी, वाटरमैन, वाटर मैंने पानी, आदमी मैन मैंने आदमी, पानी वाला आदमी मैंने वाटरमैन। कलम का आविष्कारक ऐसे याद हो गया, छोटा मोटा याद रखना है। और ये आप लोग जानते हैं घड़ी का आविष्कारक जोसबर्ग। घड़ी आपको समय, अभी देखो समय का जैसा बर्बाद कर दोगे न तो दोबारा ये लौट के नहीं आएगा। दोबारा जो टाइम आपका बर्बाद, हम स्लो मोशन से पढ़ाएंगे हम, ठीक है। ये नहीं कि एक ही बार लोड देंगे तो हैंग कर जाएगा। हम जीरो से लेके पहले की तुम बढ़ा था उससे हमको मतलब, लेकिन हम की पढ़ाने जा रहे हैं हमको उससे मतलब है, ठीक है। अब तुमको की पढ़ाने जा रहे हैं। कर्म स्थल को ही पूजा स्थल मानो। एक एक घंटा में बउआ कोई 10-10 हजार कमा लेता है, 1-1 लाख रुपया कमा लेता है। समझ गया कि नहीं। तो उस बचपन में जैसन उस समय का सदुपयोग किया ना, ओकरे बदौलत अभी हम लोग एक 2 घंटा कुछ छोड़ रखता है। ओकर इलेक्शन का चुनाव हो रहा है, उन्हें जिलेबी बट रहा, चलो प्रचार में चल देते हैं, चलो देख लेते हैं, ऐसे करके पार कर देते हैं। कोई किसी को खिला देगा? नहीं खिलेगा। कल बोला एक लड़का इंटर वाला, सर आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है ना, अब तो ऐसे ही फेमस हम कि ठीक है तो पढ़ाने की क्या जरूरत, बैठ जाते हैं, कोई खाल दे देगा। लोग आपको बड़ाई मारे या पीछे मत लगो। लोग आपको बड़ाई मारे या बुराई करें, कोई फर्क पड़ना आप पर नहीं चाहिए। समझे कि नहीं। हाँ,
बुराई कर देगा तो हमरे देख देगा कर देगा। ठीक है, हम गलत रहेंगे तभी ना गलत हैं, थोड़ा कालस की हो जाएगा। इसलिए मेहनत बहुत सबसे बड़ी जरूरी। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। कलम का भी ऐसी घड़ी का आविष्कारक जोशबर्ग, तो बताए ना कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो बताते हैं तो जोश आ जाता है। देखो मानचित्र हर हाल में घर में रहना चाहिए, मानचित्र के बारे में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे तो जोशबर्ग आ गया ना। अब मोबाइल जो रखते हैं तो मोबाइल का आविष्कारक है ग्राहम बेल। हाँ ग्राहम बेल मोबाइल का आविष्कारक, सबका कुछ ना कुछ आविष्कारक हो ये होंगे। व्याकरण का जन्मदाता किनको कहा जाता है? अच्छा तुम लोग ये बताओ हमको बबुआ, ग्राहम बेल थे मोबाइल के आविष्कारक नहीं? बोला तो गए, कहाँ बोल रहे थे। चलो आते हैं सब्जेक्ट पर। कल की पढ़े थे? व्याकरण के 5 भेद खाली। आज वर्ण विचार से उठाते हैं। क्या चीज है? सबको समझ में आएगा। 0 लेवल से पढ़ा रहे, पहले की पढ़ा नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं, 5वां 6ठा से बता रहे हो, कोई दिक्कत? आज वर्ण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? आज के डेट में लिखे तो स्टार पॉइंट। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पीछे मैक नहीं लगाना पड़ेगा, आवाज चल जाता है ना। गुड। एक हार से किसी का मुकद्दर खराब नहीं हो जाता है और एक जीत से कोई सिकंदर भी नहीं बन जाता। इसलिए हार जीत तो होते रहता है, मेन तो मंजिल को प्राप्त करना। क्या डेट दिए? वर्ण 2 क्या बोले थे रे? राइटिंग नहीं बैठना अच्छी। हाँ, अधूरी शिक्षा का निशान है ना। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण और स्वर्ण वर्ण और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण वर्ण और कौन सी जी? वर्ण। स्वर्ण वर्ण और स्वर्ण वर्ण का परिभाषा लिखो। किसका परिभाषा? वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के ही बोला जाता हो, सहायता के ही तो उसे की कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। दूसरे वर्ण की सहायता के ही बोला जाता हो तो उसे की कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। क्या कहते हैं जी? कौन वर्ण कहते हैं जी? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के ही बोला जाता है उसे की कहते हैं? इसका मतलब है कि यह किसी वर्ण की सहायता के ही बोला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण। ठीक, वो लिख लिए? लिख पाए ना? कोई दिक्कत? हाँ, जिसका पार नहीं लगता है घर में 2 पेज 3 पेज राइटिंग लिखो, 2 घंटा पढ़ो। ये सब दवा है ओकर, लिखे मत ही कर। क्योंकि बच्चा वाला ने एका दुक्का भी सिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? वैसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता के बोला जाता है उसे की कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मैंने दूसरे का वर्ण की सहायता नहीं लेता। आप कहिएगा जैसे सर? जैसे आ
आकार आ, ई दीर्घई, आ आकार आ, ई दीर्घई, उ दीर्घऊ आदि, माने और सभी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। स्टार पॉइंट में लिखेंगे स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कौन कौन 11? देखिए, आ आकार आ, ई दीर्घई, उ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितने हैं? किसकी संख्या? स्वर्ण वर्ण की संख्या 11। आ आकार आ, ई दीर्घई, उ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ औ। स्वर्ण वर्ण की संख्या किसकी संख्या? जी हाँ, आ आकार आ, ई दीर्घई, उ दीर्घऊ, री ए ऐ ओ औ। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होगी। ठीक, कोई दिक्कत बउआ? नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए तो अन और अह, अन और अह अयोग बाह वर्ण है। अन और अह जो है अयोग बाह वर्ण है। अन और अह कैसा वर्ण है जी? अन और अह जो है किससे वर्ण है? कौन सी? अन और अन और अह जो है अयोग बाह वर्ण है। रोमन में व्यंजन वर्ण, रोमन में 2 व्यंजन वर्ण डैश। क्या दे डैश दिए? वैसे वर्ण जो कैसे ही लेते रहते, वैसे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता हो तो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो उसे व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं? जी हाँ, वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता हो उसे की कहते हैं? वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे की कहते हैं? वैसे वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? जी, जो किसके सहायता से?
देखो तो बउआ जैसे बोलते हैं का, तो का जोड़ आ इक्वल टू का, इसमें मिलल है ना आहो, इसमें आ मिला हुआ है, नहीं मिलल है, तो इसको क्या वर्ण का दिया, व्यंजन वर्ण, जो किसके मदद से बोला जाता है, स्वर्ण वर्ण। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है सर स्वर्ण वर्ण की संख्या नहीं आ रहा है, पहले हिंदी व्याकरण बताएंगे बेसिक का, उसके बाद फिर संस्कृत व्याकरण 1 महीने के बाद से नहीं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि किसका संख्या बउआ, हाँ व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते नहीं, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितने होते हैं। तो ये हो गया क्लियर। तो इसका जैसे हम पहले लिखो, जैसे में व्यंजन वर्ण में आ गया, जैसे का चा टा का च ट त आदि, आदि का मतलब और सभी। अरे बाबू फिर तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, आदि का मतलब होता है और सभी, आदि का मतलब और सभी। लेकिन यहीं पर अगर इत्यादि रहता, इत्यादि माने बस इतना ही, इत्यादि माने क्या होता है, इति जोड़ आदि, जिसका मतलब होता है बस, इत्यादि का क्या मतलब होता है, बस, हाँ बस इतना ही। लेकिन यहाँ आदि माने और सभी हो जाएगा। स्वर्ण वर्ण की सहायता से जो बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। जैसे का जुड़ा था, का बोलते हैं, का ए देखो ना, का बोलते हैं का, तो का में आता है, चा में आता है, छा में आता है। एकदम बेसिक बता रहे हैं, जरी जरी बताएंगे है ना जी, बूंदे बूंद से घड़ा भरता है। छन छन के इस्तेमाल कैला से आदमी विद्वान बनता है, कन कन के जमा कैला से धनवान बनता है, समझा। हाँ अब निमक रोटी खाएगा धनवान बनेगा, चुट मैंने शरीर को बचाते हुए ही नहीं कि कंजूसी करोगे, कमाओगे है ये ना, खाली कंजूसी करोगे तो हम बचेगा, तो कमाना जरूरी है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या ई मिटाते हैं, स्टार पॉइंट लिखिए ना, अब व्यंजन वर्ण लिखाना है, लिखिए व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। क्या कर संख्या बउआ, हाँ व्यंजन वर्ण की संख्या जो है 33 होते हैं। कौन वर्ण की, लिखे नीचे है, यहाँ देखो इसको विवरण चिन्ह कहते हैं। वर्ण जब खत्म कर देंगे ना, और उच्चारण स्थान तो चिन्ह पढ़ाएंगे कि कौन शब्द कहाँ से बोला जाता है। इस बार जो मैट्रिक बोर्ड होगा ना, वो क्वेश्चन में देखिएगा ना, तो आधा से अधिक हिंदी व्याकरण बन जाएगा, नहीं तो फिर सर तर छोड़ दिएगा हमरे तक कि सर ऐसे ही बोलते हैं खाली, समझे कि ना। गुड। व्यंजन वर्ण की संख्या, कौन वर्ण की, जी हाँ व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होते हैं। देखते हैं कौन कौन, का ख ग घ ड़, आवाज नहीं बोगा, चा छ जा झ इया, फर्म करते टा ठा डा ढ न, ता था द ध न, पा फा, ककारो देख के लिखता है रे, मारेंगे बड़ मार। प फ भ भा म। सब चैनल को सब्सक्राइब कैले है, हल है, हल है चैनल मेरा, देखा है वीडियो वगैरह कभी देखा है हमको, है पहले हमको वीडियो वगैरह में देखा है, कैसे ही देखा है, तुम लोग हमको पहले कभी देखा है, कहाँ देखा था, यहीं मोबाइल में नहीं, क्या मोबाइल में पहले देखा था, सबसे पहले तुमने मोबाइल में देखा था हमको, सबसे पहले मोबाइल में देखा या फिर हमको ऐसे देखा, क्या वाला फोटो में देखा था। तो देखो व्यंजन वर्ण की संख्या, का खा गा घड़ा चा छा जा,
1 2 3 4 5 पचम 33 बिन में गिनाएंगे रे। अरे बेहुदा फंसा दिया तो रे। पचम 25 या रा ला बा 25 4 तालवी सा मूर्धन्य सा दंती सा हा 29 4 33 29 4 29 4 29 4 29 4 वेरी गुड 29 4 कितना क्या हो गया बाबू? जी हाँ 29 4 33। इसको मिटाएं बाबू। लिख लिया ना व्यंजन वर्ण की संख्या। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा अयोगवाह वर्ण लिखाए थे, अयोगवाह वर्ण संख्या कितने 2। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर छात्राज्ञा कहाँ गया? नहीं जी आ रहा ना। तो ये संयुक्त वर्ण है, मैंने 2 वर्णों के मेल से बना है। जैसे अंग्रेजी देखो यही ना, बाकी नहीं लिखा। हम लोग तो पढ़े थे छात्राज्ञा, पढ़े थे बबुआ? अरे पढ़े थे हो तक के एक अंग्रेजी की पढ़े के एस से छा टी आर से तरा जे वाई एन से गया। एकर मतलब के से का सा के से तालवी सा मूर्धन्य सा ग्राम दे ले। कौन सा है? हाँ एकरा में ता और रा, एकरा में जा आइया, समझा? तो संयुक्त मिल मिल के बना है ना। ईद कैसे भाई कौन कौन ईद लिख दिए सर? तो स्टार पॉइंट लिखेंगे, एगो स्टार आता है ऐसे 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 ऐसे। यहाँ क्या बोले? अरे बेहुदा हम बोले लिए। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाए? व्यंजन वर्ण की क्या लिखे बउआ? हो संयुक्त वर्ण लिखो। छा तरा ज्ञा सरा, छात्र ज्ञा सरा संयुक्त वर्ण है। छात्र ज्ञा सरा कैसा बने बबुआ? हाँ छात्र ज्ञा समय पर सब आ जाएंगे ना। छात्र ज्ञा कैसे वर्ण है? कौन सी बबुआ? इसम कैसे बना है? कैसे है सर बताइए पहले, है ना? तो ई बना, तो छा कैसे बना? का हलंत है अच्छा, तो की हो गया छ। ये क्या हो गया? छ। क्या हो गया? ये कौन छा है सा बउआ? हाँ उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो मजा आएगा कि के जैसे बोल जाता। मैट्रिक बोर्ड में वो पूछता है, अतरा एक ही बार क्लियर कर दे। कस अतरा ता जोड़ रा इक्वल टू तरा। ओ ये सब मिलल है। हम पूछेंगे कि बताओ यार हम की मिलल है? ज्ञा तो जा हलंत ना और जोड़ इया तो क्या हो जाएगा? ज्ञा। क्या हो जाएगा? हाँ असरा तालवी सा जोड़ रा इक्वल टू सरा, इक्वल टू सरा। लिख लिए? तो लिखा ना। ये कौन वर्ण है जी? संयुक्त वर्ण। बूंदे बूंद से भरा घड़ा भरता है, ज्यादा नहीं भरेंगे, है ना? स्पेशली सब कॉपी रखते हैं ना। टेस्ट के पहले एक दिन सफ जांच होगा कि तुम लोग व्याकरण का कितना कितना सफ किया है। हमरे हटा दोगे रे? जखने लिखाते जखने नहीं लिख रहे थे। चटला पे नहीं करने हुआ नंबर वाला हिसाब नहीं होगा। खर्चा मम्मी से बोले थे
अपने जीवन में दे देना चाहिए है अपने हिसाब से। हो गया जी। का सप्ताह फिर 10वां चलते रहेगा है ना। का 17 जगह 17 पापा गाँव पर पापा यहीं रहते हैं पापा। वाह वाह निकल जाएगा पैसा। ड्यूटी नहीं, और ड्यूटियाँ क्या करते थे? पैसा जमा हो जाता और दूसरा को ड्यूटी करता था, उसका आधा मिलता था। मैंने पापे देते थे उसको नहीं था वहीं से, तो फिर मिल जाएगा ना फिर पापा का ज्वाइनिंग हो जाएगा ना। क्या बात। तो का से देखिए हो गया 6, ता से जाइया गया सारा, कोई दिक्कत मिटा इसको। वाह। छात्र गया सही हो गया क्या चीज संयुक्त मिटा इसको। ये हो गया कौन वर्ण जी? कौन वर्ण हो गया? व्यंजन वर्ण। अब वो होते हैं उष्म वर्ण। उष्म वर्ण जरा बोलने से लगेगा ना कि उष्मा निकलता है गर्मी। तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, हा, उष्मा निकलता है गर्मी, तो उससे क्या कहते हैं उष्म। लिखिए तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, यस और हा उष्म वर्ण है। तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा उष्म वर्ण है। तालवी सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा कैसा वर्ण है बबुआ? जिसको कंफ्यूजन होवे बेहिचक पूछिए, समझ गए ना कि हाँ सर हम जीरो से पढ़ा रहे हैं, ठीक है कि हाँ सर क्या इसका मतलब हुआ, फिर से बताइए सर कोई दिक्कत? तालवी सा, मूर्धन्य सा और हा कैसा वर्ण में बताए? उष्म वर्ण। एगो होता अंतःस्था वर्ण। कैसा वर्ण होता है बबुआ? तो अंतःस्था वर्ण का मतलब हो जाएगा लगेगा कि अंदर से निकल रहा है, पते नहीं चलेगा वो है ना। अंतःस्था वर्ण कौन होते हैं? तो या रा ला वा, ये कौन सी में आ जाते हैं? या रा ला वा अंतःस्था वर्ण है। यार अलावा कौन वर्ण है? यार अलावा अंतःस्थ वर्ण है। यार अलावा कैसे वर्ण है? अंतःस्थ। जी हाँ, यार अलावा कैसे वर्ण है बउआ? अंतःस्थ वर्ण है। यार अलावा कैसे वर्ण है? अंतःस्थ वर्ण है। यार अलावा मिटाए इसको। यार अलावा अंतःस्थ वर्ण है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सबका वर्ण होता है भारत में, जानते हैं भारत की अगर हम चर्चा करें तो भारत में ई विदेश में मने ओके, ई देश में लगभग 22 भाषा को राजभाषा का मान्यता प्राप्त है। कई गो जी? 22 भाषा को जो है इस देश में जो है राजभाषा का मान्यता प्राप्त। कितने भाषाओं को? तो 22 भाषाओं को राजभाषा का मान्यता। तो जानते उड़िया भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण, है ना जी, है ना। ऐसे अगर आपका मुंह उत्तर की तरफ रहा, इधर उत्तर दिशा है कलशमा में, तो इधर पूरब की ओर दाहिना हो गया, पूरब हो गया, ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। अगर मुंह हम उत्तर की तरफ करते हैं तो दाहिना हाथ तरफ पूरब, बाएं हाथ तरफ पश्चिम। मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर। अगर हम मुंह उत्तर दिशा की ओर करते हैं तो दाहिना हाथ तरफ पूरब, बाएं हाथ तरफ पश्चिम।
तो इधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है नहीं, अरुणाचल प्रदेश। हाँ तो जानते हो सब राज्य का भाषा अलग अलग है, तब अलग अलग है तो वर्णों की होता है अलग अलग पढ़ना पड़ता है। तो जैसे अंग्रेजी में कितना लेटर पढ़ना पड़ेगा कि अंग्रेजी आ जाएगा? 26। उर्दू में 30-35 गो पढ़ोगे तो उर्दू पढ़ आ जाएगा, याद करोगे तो। एकरा में हिंदिया में हाँ कैगो जी? तब गिने के मन कर रहा तुमको? गिने के मन कर रहा रे? लिखे था स्टार पॉइंट। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में कल है उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे। की पढ़ाएंगे बउआ? कि कौन शब्द कहाँ से बोलल जाता है। कल क्या पढ़ाएंगे? उच्चारण स्थान। याद हो जाएगा ना? कि बड़ी स्पीड पढ़ाते हैं, एकदम 0 लेवल है। अगर 300 नंबर के पढ़ाएंगे धीरे धीरे स्पीड। क्या हिंदी में कुल वर्णों की हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। हिंदी में वर्णों की संख्या कितना है? 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आपको गिने का मन कर रहा है? स्वर्ण वर्ण कितना? 13। स्वर्ण वर्ण 11 रे चट्टा। तो बेहुदा कहीं का बेशर्मा बेला झेर। आयोग वाह वर्ण 2। आयोग वाह वर्ण 2। व्यंजन वर्ण 33। संयुक्त वर्ण 4। तो कितना होता है? 11 2 33 4 3 3 3 6 6 4 10 3 और 1 4 और 1 5। कहिएगा 2 सर। तो एगो अढ़ा होता है, अढ़ा ऐसे सुना होगा। ये तो एगो ढा होता है, ढा नहीं रे, लेकिन एक ढा या अढ़ा कुछ ऐसे। एगो फिर ऐसे होता है, अड़ा ऐसे होता है, कीड़ा ऐसे होता है, ईड़ा हो गया। एगो अढ़ा होता है ऐसे, है ना जी। एगो ऐसे बिंदी वाला भी होता है। तो कुल हिंदी में वर्णों की संख्या 52। लिखे ना? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितना है? हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितने होते बाबू? 52। कितने होते बाबू? कल जानते हैं आपको क्या पढ़ाएंगे? उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे कि कौन शब्द कहाँ से बोला जाता है, कौन शब्द कहाँ से। कोई दिक्कत? कुल मिला के मजा आ जाना है ना बेटा इसको बबुआ। सब राज्य का जे भाषा अलग अलग है, सबका वर्ण होता है ना हो। सबका क्या होता है? वर्ण होता है, अलग अलग वर्ण होता है। पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? ग्रह की संख्या कितने हैं? 8। आप बोलिएगा आए सर, वो जिक्के भी एकादों को बताते रहेंगे। कहिएगा, लिख लिया ना? हिंदी में वर्णों की संख्या कुल? हिंदी में वर्णों की संख्या कुल? अंग्रेजी में 26। उसको लेटर कहते हैं ना, अंग्रेजी में उसी को लेटर। अच्छा तुमको हम क्या बता रहे थे अभी? ग्रह की संख्या। तब पृथ्वी जानते हैं ऐसे लटकल है ना, जहाँ तहाँ से ऐसे है, सब ग्रह है। तब पृथ्वी एक ऐसा गोला है ना जी। पृथ्वी एक ऐसा गोला है जरा पर वायुमंडल भी है, जिस पर क्या है? वायुमंडल। इस पर 7 गो महादेश है। कै गो महादेश है? 7 गो महादेश। सब महादेश के बड़ा बड़ा देश होगा। कल चर्चा कराएंगे इस सब का भी। अच्छा कि बोले थे सर लास्ट में यूला बताएंगे उच्चारण स्थान के बाद। ऐसे जिक्के दुगो याद रहता है कि नहीं। तो ऐसा ऐसा गोला पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी के अंदर है कि पृथ्वी पार है? बाहर। पृथ्वी दुनिया में जाके गोल हुआ तो हम लोग तो जरी गो है। तो कहो जल जाएंगे ना तो हम लोग गिरे उड़ेंगे ना, बराबरे लगेगा कि बराबरे वाला है, समझे। तो पृथ्वी गोला आओ सब गोला पर आदमी काहे ने काहे कि और वायुमंडल। हाँ और पानी उनी रहे। तो एकरा में पृथ्वी पर 7 गो महादेश है और कई गो महासागर है। हाँ कल चर्चा कराएंगे कि कैसे जो है 7 समुंदर पार से फिल्म हम गाता है धीरे धीरे आगे जो। और कई गो समुंदर है? 5 समुद्र है। कई गो हो गया? पहले कई गो था? 4 गो। हम तुमको गिना देंगे 7 गो। प्यार मोहब्बत ग्राम नहीं कोई सुना होगा? 7 समुंदर पार से मैं तेरे धीरे धीरे आ गया। कल ही हम चर्चा करेंगे कि सर आप बोल रहे थे पृथ्वी के बारे में बताएंगे। अच्छा कुछ
मैं इंटरेस्ट जगह पढ़ाई मतलब दिमाग विस्तृत करना होता है, तुम भी समझ सकते हो, ना कि पढ़ाई कोई बोरिंग चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।